हमने प्रॉब्लम लिया है 3a³ माइनस 6a² प्लस 3a, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर हम सब टर्म में देखें तो हमें इसमें 3a आराम से कॉमन से ले सकते हैं। तो अगर 3a अगर हम कॉमन को निकालें यहाँ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a² बच जाएगा, और यहाँ मान लीजिए 2 और a बच जाएगा, और यहाँ से +1 बच जाएगा। तो ये टोटल हमारा कह सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। और अगर इसकी भी अगर फैक्टराइजेशन करें इस पर्टिकुलर टर्म की, तो ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर बन जाएंगे a-1, या अदरवाइज़ हम a-1 का स्क्वायर है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो है, तो ये a-1 का टर्म है, क्योंकि a-1 का जो स्क्वायर होता है उसका वैल्यू आता है a² - 2a + 1। तो ये एग्जैक्टली टर्म है। तो एग्जैक्टली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी फैक्टर है, तो ये इसके ऐसा है 3a × a-1 × a-1 की जो गिवन जो प्रॉब्लम है, तो इसके ये फैक्टर आ गया। हम लिया है 9a⁴b³ + 15a³ b² - 3a²b। अगर हम इसको फैक्टराइज करें, तो अगर हम देखेंगे तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इसमें हम पहले 3 कॉमन निकालेंगे। देखिए ए की टर्म देखें तो सबसे छोटी टर्म कौन सी है, तो a² की है, तो हम इसमें से a² भी कॉमन निकाल सकते हैं। b की टर्म देखें तो इसमें b जो है, तो b की सबसे छोटी टर्म b है, तो हम इसमें से b कॉमन निकालेंगे। तो देखिए 3 और a² बाहर है ऑलरेडी, और b बाहर है, तो 3 तो अंदर 3 रहेगा। इधर a² ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, a² बचेगा। तो b³ था, तो b बाहर है, तो b² बच जाएगा प्लस, तो 3 × 5 = 15, तो यहाँ 15 बच जाएगा। a² बाहर है, तो अभी अंदर a बच जाएगा, और b ऑलरेडी बाहर है, तो इधर b क्या बच जाएगा, यहाँ b बच जाएगा वैल्यू। ओके, और -3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 3 की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ 1 बच जाएगा। a² ऑलरेडी बाहर है, तो वो भी बच जाएगा, और वहाँ यहाँ से b ऑलरेडी लिया है, तो ये वैल्यू बच जाएगा। यानी कि टोटल जो हमारा फैक्टराइजेशन है, लगभग हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है, तो ये वैल्यू हमारा फैक्टराइज हो गया। हमने टर्म लिया है x² x + 8, तो यहाँ x² है, तो x² x + 8 - 7 × x + 8। अगर इसको फैक्टराइज हमें करना है, तो यहाँ से इस टर्म से हम x + 8 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी x + 8 कॉमन निकाल सकते हैं। तो x + 8 अगर यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा x², और इस पर्टिकुलर टर्म में से 7 बच जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो हमें क्या पता है, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, a + b × a - b ये फैक्टर है। तो x² - 7 जो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 7 जो है, इसको हम लिख सकते हैं x - √7 × x + √7 जो है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका टोटल फैक्टर बन जाएगा x + 8 × इस पूरे टर्म को उठा के थोड़ा साइड लाइन करते हैं, यहाँ रखते हैं मान लीजिए, तो ये बन जाएगा। तो ये जो है टर्म, तो ये जो टर्म है, तो ये हो जाएगा x - √7 × x + √7, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। टर्म हमने लिया है 4 × x - y - d × y - x। तो अगर हम ये टर्म देखें y - x, तो y जो x टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं -x - y। तो अगर हम इसको माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये टर्म ऐसे बन जाएगी। तो ये जो हमारी गिवन टर्म थे पहले, तो ये क्या था, ये था 4 × x - y, तो ये हो गया 4 × x - y। और जो दूसरी टर्म है, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, टोटल ये प्लस हो जाएगा, और ये d तो था, और ये क्या बन जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगा x - y। क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन निकाला है, तो एक माइनस और ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से x - y, यहाँ से x - y हम बाहर निकालेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 + d। तो यही हमारा आंसर है गिवन टर्म का फैक्टराइजेशन। हमने टर्म लिया है 4x² - 9। अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें क्या पता है, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b × a - b। तो हमें ये जो गिवन टर्म है, तो गिवन टर्म को क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 2x² - 3 ऐसे लिखेंगे। तो अगर ये इस फॉर्म में डाले a² - b², तो ये बन जाएगा 2x - 3 × 2x + 3। तो यही हमारा गिवन सोल्यूशन है। तो यही हमारा गिवन सोल्यूशन है इसका। तो ये 2 है। हम लिया है x² - 64y²। तो हम इसको देखेंगे, तो a² - b² जो होता है,
तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इसके बराबर होता है। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 8y का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा a बन जाएगा, ये b, तो ये बन जाएगा x माइनस 8 माइनस वाई, इसको पहला प्लस करते हैं फिर बाद में x माइनस 8y, तो जो गिवन फैक्टराइजेशन है तो ये कन्वर्ट हो गया। हमने लिया है टर्म 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 22, तो अगर हमें जब भी ऐसे टर्म को क्वाड्रेटिक को ये करना है, फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 15 है तो 15 को ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो जिसका जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये नंबर और ये नंबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44 आ रहा है, तो अगर हम 11 और 4 में कन्वर्ट करते हैं तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 44 और उसका एडिशन कितना आ रहा है 15x, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इस फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4x प्लस 22, ऐसे फॉर्म में लिखा। तो यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 11, और यहाँ से भी अगर हम इस टर्म से 2 कॉमन निकालते हैं, इस टर्म से अगर मान लीजिए 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 11, तो टोटल इससे 2x प्लस 11 और यहाँ से 2x प्लस 11 कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म बचेगा 2x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमारा टर्म जो है फैक्टराइज हो गया। में हमारा फैक्टराइजेशन का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 15, अगर जब भी हमें इसको फैक्टराइज करना है तो ये जो टर्म है 3 और ये टर्म है माइनस 15, तो टोटल एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस 45, राइट, तो ये आ रहा है माइनस 45, और अगर हम इसको तो मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारा माइनस 45, तो मल्टीप्लिकेशन है हमारा माइनस 45, और अगर ये जो 4xy है इसको अगर हम इसको टर्म में अगर डिवाइड करें 4 को, तो यानी कि अगर हम 9 फ़ायदा लिखते हैं, 9 फ़ायदा हमें प्लस चाहिए तो प्लस 9 और माइनस 9 अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें माइनस 45 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये इसका टर्म हम इसको इस टर्म में ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो टर्म गिवन है हमें, तो ये जो गिवन टर्म है तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9xy माइनस 5xy माइनस 15, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, तो यहाँ से 3xy कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3xy कॉमन आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम 3xy कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा x और y, और प्लस यहाँ से क्या बचा था, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये 3xy यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 3xy यहाँ से कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस एक्स बाई, और यहाँ बच गया 3, ठीक है, और यहाँ से अगर हम -5 कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये क्या बचेगा, अंदर xy बच जाएगा और यहाँ +3 बच जाएगा, और इस दोनों टर्म में से हम xy प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, xy प्लस 3 इंटू ये तो बाहर निकाला और दूसरे ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 5, तो जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था ये इसके फैक्टर्स है। प्रॉब्लम लिया हमने x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो अगर हम इस मिडिल टर्म की बात करें तो हमें इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ एग्जैक्टली कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 कंसिडर करना है, 1 इंटू 4, तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1 इंटू 24, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1 इंटू 24 दैट गिव्स टू प्लस 24, हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और ये जो बीच वाला नंबर है तो उसका जो एडिशन है, तो एडिशन हमें कितना चाहिए, तो एडिशन प्लस 10 चाहिए, तो हमको 10 को ऐसे डिवाइड करना है जिसकी वजह से हमें क्या मिले, ये मिले, तो इसको अगर हम 6 और 4 के फैक्टर में करते हैं तो प्लस 6 और प्लस 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें कितना मिल रहा है, प्लस 24 मिल रहा है, तो अगर हम इसको आगे जाके सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, तो ये जो टर्म है तो यहाँ से हम x कॉमन निकालने के बाद ये x प्लस 6 बच जाएगा, और यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो x प्लस 6 यहाँ से बच जाए, तो इस ब्रैकेट से x प्लस 6, इस ब्रैकेट से x प्लस 6 अगर हमने कॉमन निकाला तो ये x प्लस 4 यहाँ बच जाएगा, तो ओवरऑल यही हमारा जो फैक्टराइजेशन है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कह सकते हैं, तो ये हमारा गिवन फैक्टराइजेशन आ गया।
हमने प्रॉब्लम लिया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, इसके हमें फैक्टर ढूंढने हैं। तो हमें एग्जैक्टली जो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका पहला नंबर अगर 1 कंसीडर करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 1 इंटू 80 इक्वल टू प्लस 80, इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और एडिशन जो मिडल नंबर होता है, तो एडिशन कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 80 आए और एडिशन जो है वो प्लस 80 आए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -10 और -8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 80 आ रहा है और एडिशन करेंगे तो -18 आ रहा है। तो यह इसका हमारे फैक्टर हो सकता है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80। आगे जाके यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे और इसमें से 8 कॉमन निकालें। तो x कॉमन निकाला तो ये बच जाएगा x माइनस 10, यहाँ से -8 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस 10। तो टोटल ब्रैकेट जो है, यहाँ से हम x माइनस 10 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 10 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से x माइनस 8 कॉमन ले लिया। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। हमारा प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 88। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या देखता है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यानी कि 1, और ये कितना नंबर है लास्ट वाला, तो -88। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आना चाहिए, तो -88 आना चाहिए। और एडिशन जो होता है वो मिडल नंबर होता है, तो इसका वैल्यू कितना आना है, -3 आना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो अगर हम जो मिडल नंबर है -3 को अगर हम -11 एंड +8 अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा कि हमें उनका एडिशन तो आ रहा है -3 एंड उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो -88 भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8x माइनस 88। ओके, तो हमने -3 को डिवाइड करके लिखा। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया पहले दो टर्म से, तो ये बच जाएगा x माइनस 11 इस टर्म में बच जाएगा। और जो दूसरा टर्म है इसमें से हम अगर हम 8 कॉमन निकालते हैं, तो अगर हम इसमें से 8 कॉमन निकालते हैं, ओके, तो इसमें से अगर हम 8 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो ये 8 कॉमन निकालते हैं, तो 8 कॉमन निकलने के बाद यहाँ से x माइनस 11 ये टर्म बच जाएगा। तो यहाँ से ये जो टर्म है, तो यहाँ से हमने x माइनस 11, यहाँ से भी x माइनस 11 जो है वो बाहर निकाला, कॉमन निकाला, फिर अंदर जो बचा टर्म x प्लस 8। तो ये हमारे इसके फैक्टराइजेशन हो गए। हमने प्रॉब्लम लिया 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। तो हमें एग्जैक्टली जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो नंबर है +3 एंड +8, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा +24। तो हमें मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, तो 24 चाहिए। अगर हम और फर्दर सॉल्व करते हैं और एडिशन जो है तो मिडल टर्म होता है, तो एडिशन क्या आना चाहिए, +14 आना चाहिए। तो हम 14 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 एंड 2 के टर्म में करते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एडिशन उसका देखो 14 हो रहा है, तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, 14x को लिखा हमने 12x प्लस 2x प्लस 8। तो जो पहला ब्रैकेट है यहाँ से हम 3x कॉमन निकालेंगे। जैसे 3x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x प्लस 4, और प्लस ये जो दूसरा ब्रैकेट है यहाँ से 2 कॉमन निकाल, तो यहाँ भी x प्लस 4 बच गया। तो दोनों जो टर्म है, तो इसमें से यहाँ से हमने x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, और जो दूसरा ब्रैकेट है तो उसमें बचेगा 3x प्लस 2। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।